आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। देखो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों तले शीघ्र ही को चलवा दिया है। प्रभु ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं जब हम गिरते हैं आज्ञा पालन में, जब हम पाप में पड़ते हैं, पाप में गिरते हैं, लिप्त हो जाते हैं, बुराइयों में पड़ जाते हैं, अभिलाषा में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम शैतान को खुद मौका देते हैं। तो उस समय पर हम ऐसी क्या प्रार्थना करें कि शैतान के सर को हम कुचल पाएं, दुष्ट आत्मा के असर को हम खत्म करें और शैतान के किसी भी काम को, शैतान की किसी भी योजना को हम अपनी जीवन, अपने घराने में ना देखें, वरन हम छुटकारा पाएं। तो ऐसे हमें किस वचनों से प्रार्थना करनी चाहिए, शैतान किन बातों से डरता है और हमें अपने हिस्से का काम क्या करना है। हो सकता है कि शायद कभी आपने ज़िंदगी में ऐसी प्रार्थनाएं नहीं की हो। ऐसा हो सकता है कि आपने कभी इन वचनों से प्रार्थना नहीं की हो, लेकिन जो आज आपको बताई जाएंगी ना, जब आप इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे, ये हकीकत है, अपने अंदर एक परमेश्वर का अद्भुत हियाव देखोगे, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे, परमेश्वर के अद्भुत मस्से को, अद्भुत ताकत को, अद्भुत भरी हुई आत्मा से आग की उन लपटों को अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर अपने अपने दूतों को अपने टहलुओं को धधकती हुई आग बनाता है। परमेश्वर हमें धधकती हुई आग बनाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, देखो, कभी भी आप प्रार्थना करो, हो सके तो आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना या इन बातों को लिख लेना, जो आपको वचन बताए जाएंगे, इनको संभाल कर लिखना और इनको रट लेना। जब भी आप कभी आत्मिक युद्ध करो, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात देखो जिसमें शैतान हावी हो रहा था, या कोई नुकसान कर रहा था, या बीमारियों में डाल रहा था, परेशानी में डाल रहा था, या कर्जे में डाल रहा था, या गरीबी में डाल रहा था, या आंसुओं में डाल रहा था, या आपको बार बार पाप में फंसा रहा था, या व्यभिचार में फंसा रहा था, गलत और गंदे काम में फंसा रहा था, उलझाने वाली वस्तुओं में फंसा रहा था, ये किसी भी प्रकार से वो आपके घराने में, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके लाइफ के आपके पर्सनल हिस्से में शैतान किसी भी प्रकार से, किसी के भी द्वारा कैसे भी काम करने की कोशिश कर रहा था, सपनों में, दर्शनों में, कैसे भी, तो आपको इन वचनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये आपके हिस्से का काम है। अगर सब कुछ यीशु ही करता ना, तो ये बाइबल पवित्र शास्त्र में नहीं दिया जाता। समझना, ये हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इन वचनों के द्वारा सीख कर इसके अनुसार करते पाए जाएं। लिखा है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन कौन है? वो हैं जो वचन को सुनते, मानते और उस पर चलते हैं। प्रभु ने कहा, इन वचनों के अनुसार करना, मेरी आज्ञा का पालन करना। ये पवित्र शास्त्र इसीलिए दिया गया है कि परमेश्वर का हर एक जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने, पवित्र बने, और जो बातें दी गई हैं, सिखाई गई हैं, उनके अनुसार करता पाया जाए। तो ये है जो बातें अभी आपको बताई जाएंगे। देखो, कभी भी आप युद्ध करो, मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, इन वचनों को आपको रटना है, बस याद रखने हैं कि इन वचनों के द्वारा आप शैतान पर जय पा सकते हो। क्योंकि देखो, सामने उदाहरण के तौर पर, अब अगर शैतान सामने से आपको किसी प्रकार से, मान लो धन के ऊपर अटैक कर रहा था, या शरीर पर अटैक कर रहा था, या व्यभिचार के तौर पर अटैक कर रहा था, किसी ना किसी प्रकार से अटैक कर रहा था, लेकिन अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है, तो उसको आप कैसे लड़ सकते हो, कैसे हरा सकते हो? हम तो सिर्फ यही बोल सकते हैं, यीशु के नाम से चला जा, यीशु के नाम से जल जा, या यीशु के नाम से नसरत तुझे बांधता हूँ, है ना, इतना ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम वचन के अधिकार के साथ अगर हम उससे युद्ध लड़ें, तो शैतान भी सोचेगा इसको उसके अधिकार पता है, और अगर इसने और ज़्यादा वचन इस्तेमाल किए तो कहीं ना कहीं ये मुझे जला सकता है, इसको और ज़्यादा ज्ञान हुआ तो मेरा लड़ना इससे बेकार हो सकता है और ये मुझ पर जय पा सकता है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। कई बार शैतान उन लोगों पर हावी होता है जिनको प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनको प्रभु के वचन का ज्ञान है, जो वचन से परमेश्वर, जो प्रभु के बच्चे वचन से भरे हुए हैं, शैतान उनसे डरता है। देखो, पवित्रता, सच्चाई, खराई, आज्ञा पालन की बात अलग है, लेकिन जिसको वचन का ज्ञान है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शैतान इन चीज़ों से डरता है। क्योंकि देखो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया था, तो यीशु मसीह भी वचनों से भरा हुआ था, और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही शैतान को मात दी थी। अगर आप चाहो तो मत्ती का 3 अध्याय साफ पढ़ सकते हो, उसमें क्लियरली बता रखा है। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तो उस समय शैतान भी वचन को लेकर भरमाने के लिए आया था। वचन के द्वारा शैतान ने यीशु को भरमाने की कोशिश करी, लेकिन यीशु मसीह ने वचन ही के साथ शैतान के मुंह पर करारा तमाचा मारा और शैतान हार गया। ये हकीकत है। और लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। बंधुआई में कौन जाता? बंधुआई में मतलब शैतान के बंधनों में बंध जाना, शैतान के कामों को करना और खुलकर ना जी पाना, खुदा की इच्छा को पूरा ना कर पाना, वरन अपनी एक दास बन के रहना, उसे कहते हैं बंधुआई में। और लिखा है, जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ज्ञान को रखने के लिए हमें इन बातों को जानना जरूरी है। कभी भी आप प्रार्थना करो, कभी भी आप उपवास रखो, या सर पे तेल लगाओ, या कभी भी आप उपवास में आते हो, कभी भी किसी भी प्रकार से आप प्रार्थना करते हो, अपने अगल बगल मोहल्ले को देखकर देखो, कोशिश करना है, ये जब प्रार्थना आप करो तो कोशिश करो उस समय आप, अगर आप अकेले होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आप एकांत में होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आपके साथ सारे मसीह लोग होंगे, अगर पूरा घराना आपका मसीह में है तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इसलिए बताया जा रहा है, मान लो अब पूरे घराने में से 4-5 भाई हैं, 2-3 बहनें हैं और एक पति पत्नी है, और पति विश्वास में, लेकिन घर में कोई विश्वास में नहीं। अगर पति इस प्रकार से आत्मिक युद्ध कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके बच्चे डिस्टर्ब हो, ऐसा हो सकता है कि जो विश्वास में नहीं है वो शायद विरोध करे, ऐसा हो सकता है कि कोई गड़बड़ी फैले। लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, अगल बगल जगह देख कर। ये नहीं कि जहां मर्जी चिल्लाने लग जाए, जहां मर्जी ये करने लग जाए, ये नहीं कि जहां मर्जी जो मर्जी जिस भी तरीके से हम कैसे भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से प्रार्थना करने लग जाए। माहौल, जगह, सिचुएशन देख कर हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा कोई ठोकर ना खाए,
है ना? शैतान भी कई बार ऐसे भरमाता है कि दिखाता तो है, अरे तू सही काम कर रही है, कोई बात नहीं, इसको बोलना बोलने दो, लेकिन कई बार शैतान भी वचनों से भरमा देता है, तो सावधानी बरतनी है। तो कभी भी आप प्रार्थना करो या उपवास रखो, उपवास करते टाइम मेरे भाई और बहनों उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना। जब मैंने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो सामर्थ्य को मैंने महसूस किया है, छुटकारों को महसूस किया, चमत्कारों को मैंने महसूस किया, परमेश्वर की आग को मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है, शैतान को जलते हुए महसूस किया है, शैतान को गिरते हुए मैंने महसूस किया है। मैंने इन चीज़ों को नोटिस किया है मेरे भाई और बहनों, मैंने देखे हैं शैतान के काम कैसे खराब हुए हैं, शैतान के कामों में कैसे गड़बड़ियाँ फैले, शैतान कैसे गिराया गया है इन प्रकार के युद्धों को करने के द्वारा। ये बहुत खतरनाक बातें हैं। अगर आप इन बातों को गहराई से सीख जाओगे ना, अगर उसके अनुसार करने लगे, तो आपके अंदर एक परमेश्वर के प्रति घमंड आएगा कि मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा रक्षक मेरा यहोवा है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा बाप मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है और मैं उसकी संतान हूँ। एक घमंड आएगा आपके अंदर वो परमेश्वर के प्रति, संसार के लिए नहीं, अपने ऊपर नहीं, वरन प्रभु पर घमंड आएगा कि मैं किसी बात पर नहीं, वरन मैं प्रभु पर घमंड करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है, उसने मुझे छुड़ाया है, उसने मुझे सामर्थ्य दिया, उसने मुझे अभिषेक दिया, उसने मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दिया, उसने मुझे हथियार दिए, उसने मुझे वचन दिया, उसने मुझे अधिकार दिए हैं, उस पर घमंड आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अगर आपको मौका मिले तो आप कोशिश करना इफिसियों 6 अध्याय, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों ये वो वचन है जिसके द्वारा आप अपने आत्मिक हथियारों को पहन सकते हो। ये किस प्रकार से पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, इफिसियों 6 अध्याय अगर आप पढ़ो 13वीं आयत से लेकर और 18वीं आयत तक आप चाहो तो पढ़ सकते हो। शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, आपको पता है आप कपड़े कैसे पहनते हो, है ना? तो उसी प्रकार से आत्मिक रूप में एक इमेजिनेशन करके, एक मन में चित्र बनाकर, अगर आप मान लो घुटनों के बल बैठे हो, तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। ये सारे हथियार आपको याद रहने पाए। लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखो, सब कुछ अगर परमेश्वर को ही करना होता तो परमेश्वर हमसे ये वाली बातें नहीं कहता। हमारा भी हिस्से का कुछ काम है। आत्मिक हथियार, क्योंकि आत्मिक संसार में जो घटनाएं घटती हैं वो कोई अनजान, वो कोई अननोन व्यक्ति नहीं जानता है, कोई अन्य जाति नहीं जानता है। ये वही जानता है जो आत्मा से भरा हुआ है, जो वचनों प्रकाशनों का उसको ज्ञान है, जो मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, जो उसके अनुसार चलता है, उसी को पता है कि आत्मिक संसार में क्या होता है ना? तो 13वीं आयत में लिखा है, इफिसियों 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, इन वचनों को लिख लेना। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। और मतलब एक ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कुछ ना ऐसी दुष्ट आत्मा है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, विचार और व्यवहार है जिसका हमें सामना करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? लिखा है और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या करने के लिए? सामना करने के लिए। लिखा है इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसो। जैसे मान लो आप अपनी कमर पर कोई धागा बांध रहे हो, उस प्रकार से आपको एक एक्शन करना है। प्रभु मैं तेरे सत्य से अपनी कमर कसता हूँ। सत्य का मतलब प्रभु हर परिस्थिति में मैं तेरे वचन पर स्थिर रहूं, ना झूठ बोलूं, ना बुराई करूं, ना गलत चीजों में हाथ मिलाऊं। इसे कहते हैं सत्य में से कमर कसना। देखो, हर एक वचन का बहुत बड़े बड़े प्रकाशन है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताए जा रहे हैं। दूसरा, प्रभु धार्मिकता की मैं झिलम पहनूं। धार्मिकता मतलब आज्ञा पालन की, प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करूं। ठीक है। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ये मेल के सुसमाचार के जूते किस तरीके से पहनने? मान लो आप हकीकत में कोई जूते पहन रहे हो, तो बस आंख बंद करके प्रार्थना करते करते आपको सिर्फ एक्शन करना है अपने हाथों से कि आप जूते पहन रहे हो, बोलते हुए प्रभु मैं मेल के सुसमाचार के पाँव में जूते पहनता हूँ, जूते पहनती हूँ, ताकि मैं शैतान के सर को कुचलूं इन जूतों के द्वारा और मेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। लिखा है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल ले लो। मान आपने देखा होगा, अगर कोई योद्धा होता है तो कोई तलवार भाले से लड़ता है तो उसके पास एक ढाल होती है गोल गोल सी, जिसको अपने हाथ में बांध कर रखता है। अगर कोई हथियार से किसी से कोई हमला कर रहा है, तलवार से हमला कर रहा है, तो वो ढाल से रोक सकता है, अपने हाथ ऊपर उठा के ढाल से रोक सकता है, तो उसे ढाल कहते हैं। और एक एक्शन करना है कि आपने उल्टे हाथ पे अपने ढाल पकड़ रखी और बोलना है प्रभु ये विश्वास की ढाल मैं लेता हूँ, ताकि मैं दुष्ट के जलते हुए तीरों को मैं बुझा सकूं, क्योंकि साफ लिखा है। और उद्धार का टोप, मतलब ये देखो, दुष्ट के जो जलते हुए तीर हैं वो चोरी को लेकर हो सकते हैं, झूठ को लेकर, व्यभिचार को लेकर, गलत गंदे कामों को लेकर, गलत गंदी बातों को लेकर, गलत संगति को लेकर आपके ऊपर शैतान दुष्ट जलते हुए तीर डाल सकता है कि तू ये कर ले, लालच कर ले, व्यभिचार कर ले, गलत गंदे काम कर ले, तो पूरा मौका मिल सकता है कि तू अब ये पाप कर सकता है। लेकिन वही चीज़ है, वो दुष्ट के जलते हुए तीर है। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है, अगर आपने प्रभु का डर रखा है, अगर आपने आत्मिक हथियार पैर रखे, अगर आपने इस बात का ज्ञात है कि आपने विश्वास की ढाल ले रखे, तो वो दुष्ट के जलते हुए तीर आपके ऊपर नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि शैतान सबसे पहले मन पे अटैक मारता है। तो उन दुष्ट के जलते हुए तीरों से बचने के लिए विश्वास की ढाल होना जरूरी है, विश्वास में दृढ़ होना जरूरी है। और लिखा है और उद्धार का टोप। उद्धार का टोप, मान लो आप एक हेलमेट पहन रहे हो, उस प्रकार से आपको आंखें बंद करके एक उद्धार का टोप पहन रहा हो और ये बोलना है प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, ताकि मेरे मन, मेरे बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरे समझ, मेरी सोच विचार, मेरी मेमोरी पावर, मेरी याददाश्त पर कोई दुष्ट का चलता हुआ तीर ना लगे और सब कुछ पवित्र रहे। ठीक है।
और सब कुछ आपके नियंत्रण में रहे, सुरक्षित रहे। और इसके बाद एक और हथियार है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखो हमारे पास लड़ने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। लड़ने के लिए यहाँ पर प्रभु ने क्या दिया? देखो इतने सारे थे, वो रक्षा के लिए हैं, लेकिन एक लड़ने के लिए, वो क्या है? वो आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अगर आपको वचन का ज्ञान होगा तभी आप युद्ध अपनी तरफ से हमला कर पाओगे। अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो पिटाई खा के वापस आने वाली बात है। युद्ध के मैदान में हार, बुरी, बेकार, बिल्कुल गंदी तरीके से हार मानने वाली बात है। फिर खुदा के वचन को छोड़कर, या मैं विश्वास नहीं कर रहा, प्रभु ने तो कुछ काम किया ही नहीं, यार मैंने तो प्रार्थना भी करी, आराधना भी करी, चमत्कार तो हुआ ही नहीं, बीमारी से शादी तो मिली नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मिक हथियार, आत्मा की तलवार वचन को इस्तेमाल नहीं किया तो हार देखनी पड़ सकती है अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे बीमारी को लेकर, चाहे चंगाई को लेकर, चाहे छुटकारे को लेकर, चाहे आशीष को लेकर, चाहे बरकत को लेकर, चाहे प्यार प्रेम मेल मिलाप को लेकर। तो वचन की तलवार हमें उस समय उन दुष्ट आत्माओं पर इस्तेमाल करना जरूरी है जो अटैक करने की कोशिश कर रही थी। वचन की तलवार यही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान पर हमला कर सकते हैं। और वचन की तलवार किसे कहते हैं वो अभी आपको बताए जाएंगे। जो इसके बाद आपको वचन बताए जाएंगे वो सारे वचन की तलवारें हैं। वो तलवारें आपको शत्रु पर चलानी है। शत्रु कौन है? हमारा शैतान है। कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, कोई मनुष्य बुरा नहीं है। मनुष्य के पीछे जो गंदी दुष्ट आत्माएं काम करती है वो गंदी चीजें, वो हमारे शत्रु हैं। लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और 18वीं आयत में लिखा है हर समय हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो। मतलब ये आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब दो प्रकार से है। जिनके पास गैर भाषा है वो गैर भाषा में प्रार्थना करना जरूर शुरू करें। जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो गैर भाषा प्रभु से मांगे और वो वचनों से प्रार्थना करना शुरू करें। सबसे पहला, अगर कभी हम युद्ध कर रहे, कभी भी हम प्रार्थना आराधना में आते हैं तो हमें इन हथियारों को पहनना जरूरी है। बिना हथियार के अगर कोई युद्ध करने जाएगा तो पिटाई खाकर, चोट मोच खरोच खाकर है ना वापस आएगा, घायल होकर ही आएगा। अगर रक्षा कवच के अगर हथियार पैर रखे ना तो चाहे कितना भी असर पड़ जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं जमा रहेगा। ध्यान रखना, इन बातों का समझ सकते हो। बॉर्डर पे जो लड़ाई युद्ध करने जाते हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं, बुलेट प्रूफ अपनी सेफ्टी के लिए पूरी सिक्योरिटी लगाते हैं अपने लिए। अच्छे से अच्छे हथियार उनके पास हैं, अच्छे से अच्छी रक्षा सुरक्षा के कवच उनके पास है। ध्यान रखना, अगर वो ऐसे ही चले जाए बनियान और पैंट शर्ट में उठकर तलवार लेकर, हाथ में बंदूक लेकर, तो वो खुद 4-5 गोली खाएंगे चाहे एक को मारे, लेकिन 4 खुद भी खाकर आएंगे। और इस बात की गारंटी है कि वो उनको मरना जरूरी है, समझना। लेकिन जिसने आत्मिक हथियार पैर रखे उसने कहीं ना कहीं ऐसे चांस हो जाते हैं वो 100% बचेगा। ध्यान रखना, अगर कोई खतरनाक हथियार का कोई वार हुआ है तो उसका 20 या 10% ही उसका असर होगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ वो चीजें ऐसी होती है जो पूरी तरीके से सेव कर सकती हैं, समझना। अब हमें कौन से हथियारों का इस्तेमाल करना है? देखो, युद्ध में चलने से पहले, आत्मिक युद्ध में चलने से पहले प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, सामर्थ्य रूप से प्रार्थना या वचन से प्रार्थना करने से पहले हमें आत्मिक हथियार पहनना जरूरी है। पहले हमें आंखें बंद करके आत्मिक हथियार पहनने हैं और इसके साथ साथ हमें यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाना है। ये सोचना कि प्रभु यीशु मसीह, आप क्रूस पर, आपने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया, आपकी देह में से वो लहू को मैं लेता हूँ। मेरे आंखों पर, मेरे मनों पर, मेरे विचारों पर, मेरे कानों पर, मेरे मुंह, शरीर, प्राण और आत्मा पर, मेरे लहू में आपके लहू को मिलाता हूँ। आपके लहू को मैं अपने आप को ढांपता हूँ। आपके लहू में मैं अपने आप को धोता हूँ। पश्चाताप करके माफी मांगकर फिर आप तैयार हो युद्ध करने के लिए। ध्यान रखना, यीशु के लहू को अपने ऊपर जरूर लगाना है और आत्मिक हथियारों को जरूर पहनना है। ठीक है, पहले लहू को लगाओ, फिर आत्मिक हथियार पहनो, फिर उसके बाद आप युद्ध के लिए तैयार हो। और युद्ध के लिए आपको करना क्या है, किन वचनों का इस्तेमाल करना है? देखो, ये बात बहुत खतरनाक है। अगर आप इसको बहुत सामर्थ्य रूप से लोगे तो सच में जय आपकी है। मेरे पास अनुभव है इस बात का, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप मसीह जीवन में कभी हारो ना। देखो, इंसान चर्च भी जा रहा है, दान दसवां हिस्सा भी दे रहा है, ऑफरिंग टाइट भी दे रहा है, 8-10 साल हो गए, 20-15, 15-20, 5-5, 4-4, 6-6 साल हो गए, लेकिन मसीह जीवन में मसीही दौड़ पूरी नहीं हो पा रही है। आज हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी अटकी पड़ी है। धन में, तन में, चंगाई, छुटकारे में, आशीषों में, बरकतों में, नौकरी, बिजनेस में कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने रुकावटें डाली और ये बात आपको मालूम नहीं है। अगर मालूम पड़ भी गई तो आपको ज्ञान नहीं है। आप उनको हराओगे कैसे? उनसे जय कैसे, उन चीजों से जय कैसे पाओगे? उनसे छुटकारा कैसे पाओगे? उन चीजों से लड़ोगे कैसे? तो लड़ने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए ज्ञान जो रखेगा वो परमेश्वर का याद बांधकर बड़े बड़े काम करेगा। तो इसलिए बातें बताई जा रही हैं। जब भी आप युद्ध करो तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको यिर्मयाह का अध्याय, ये सारे वचन जो आपको बताए जा रहे हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं है तो रेगुलर इनको पढ़ना शुरू करो। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपको अच्छे से रट जाएंगे ये वचन। अगर आपको युद्ध में चलना है तो युद्ध में चलने से पहले आपको, जैसे आपने लहू लगा लिया, आत्मिक हथियार पहन लिए, तो उसके साथ है ना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान होगा तो ही आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। अगर हम पढ़े यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत से, आपको ये अपने लिए बोलना है कि प्रभु, तेरा ही वचन कहता था, गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर अपना चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले तूने मेरा अभिषेक किया है। और तूने मुझे जातियों पर, जाति कौन सी? दुष्ट की जाति, शैतानी जाति, संसारिक जाति भी और शैतानी जाति भी,
मुझे तूने भविष्यद्वक्ता ठहराया। भविष्यद्वक्ता वो है जो होने वाली बातों को, जो होने वाले कामों को, होने वाली बातों को पहले से ही बोल देता है कि ऐसा होने जा रहा है, वो भविष्यद्वक्ता होता है। जो परमेश्वर से सुनकर सामने वाले को बताता है, वो भविष्यद्वक्ता कहलाता है। तो प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है, वचन में प्रभु ने हमसे क्या कहा, आपसे और मुझसे कह रहा है, देखो इन बातों को याद रखना जरूरी है कि हम भविष्यद्वक्ता हैं। भविष्यद्वक्ता इसीलिए कि हमें भविष्यवाणी करनी है, अपनी समस्याओं के विरुद्ध में भविष्यवाणियां करनी है। तो लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। अगर आपको लग रहा है कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो बोलने भी नहीं आता, तो यहाँ पर छठी आयत में साफ लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो देख छोटा सा बच्चा सा ही हूँ, लड़का सा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है। परंतु ये लिखा है आगे, प्रभु कह रहा है तुझसे कि देख यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा और जहाँ जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करेगा। तू किसी शत्रु के मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। सोचो, यहोवा हमारे साथ है। जब आप आत्मिक युद्ध में उतरोगे ना, अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को बिल्कुल कमजोर मत समझना, क्योंकि आप खुदा के दास हो, खुदा के भविष्यद्वक्ता हो, खुदा के बच्चे हो। और एक बाप अपने बच्चे को समस्या में छोड़कर नहीं भागेगा, वरना वो खुद उनका युद्ध लड़ेगा। ऐसा लिखा है, संग्राम यहोवा का है, तुम खड़े खड़े मेरे उद्धार के कार्य को देखो, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। 9वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया और यहोवा ने मुझसे कहा। अगर आपको लग रहा है वचन याद नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है प्रार्थना करने नहीं आती, तो यहोवा आपके मुंह को छुएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है, यिर्मयाह 1:9 आयत में, पहला अध्याय 9वीं आयत में साफ लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर तेरे मुंह को छू लिया और यहोवा ने तुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन को तेरे मुंह के अंदर डाल दिया, इसलिए तू मत डर। सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जातियों पर राज्य अधिकारी ठहराया है, जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। और लिखा है, इसमें साफ लिखा है, देख सुन, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह के अंदर डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। अधिकारी मतलब जिसको अधिकार दिया गया है, उन्हें गिरा देने के लिए, दुष्ट आत्माओं को गिरा देने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, बनाने के लिए, रोपने के लिए। आप अधिकारी हो, आप भविष्यद्वक्ता हो। अगर किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं है तो उसको आप रोप सकते हो, प्रभु तेरे नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, उसको बच्चे की आशीष मिले तेरे सही समय पर और सही सलामत हो। इसे कहता है रोपना और बनाना। और आपको अगर काट डालने वाली, गिराना, काट डालना, ढा देना, नष्ट कर देना, तो ये आप दुष्ट आत्मा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। प्रभु ये बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं नष्ट करता हूँ, गिराता हूँ, खंडन करता हूँ, उनको काट डालता हूँ तेरे वचन से। ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये तरीके हैं, प्रभु ने चीज हमें सिखाई है। आप बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि ये सारे वचन, ये सारे वायदे खुदा बाप ने आपके लिए रखे हैं। आपको कमजोर नहीं होना है। आप एक भविष्यद्वक्ता हो, आपके मुंह के अंदर प्रभु ने अपने वचन डाले हैं। आप जो बोलोगे वो होगा, लेकिन आपके मुंह को शैतान बंद ना करने पाए। ध्यान रखना, जहां प्रार्थना आराधना करते करते आपका मुंह बंद रहो, तो शैतान जान चुका है आपके मुंह के अंदर सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य मुंह को बंद करना चाह रहा है। ध्यान रखना, जहां पर आपका प्रार्थना आराधना के लिए मुंह बंद रहो, तो ध्यान रखना शैतान कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रार्थना ना करो, क्योंकि शैतान जान चुका है कि अगर आप प्रार्थना करोगे, युद्ध करोगे, तो शैतान हारेगा और वो गिराया जाएगा और आप छुटकारा पाओगे। आप अभिषेक, सामर्थ, चंगाई, छुटकारा पाओगे, आशीष पाओगे, बरकत पाओगे, आपके आंसू की शुद्धि ली जाएगी। लेकिन शैतान यही नहीं चाहता कि आप अपने मुंह से अंगीकार करो या प्रार्थना करो। शैतान की कितनी बड़ी चाल है, वो बिजी कर देता है या व्यस्त कर देता है या उल्टे सीधे ख्याल डाल देता है। ये सच्चाई है। इन वचनों को पढ़ के आपको मजबूत होना है। अब इसके साथ अब आपको युद्ध करने में चलना है। अब युद्ध कैसे करना है, ये जो वचन बताए, ये सारे वचन आपकी तैयारी के लिए हैं, आपको याद दिलाने के लिए हैं। और अगर हम लूका 10:19 पढ़े तो लिखा है कि देख, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे शत्रु की सारी जाति पर अधिकार दिया है, तुझे किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। मैंने शैतान को तेरे पैरों तले को चलवा दिया है, शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने प्रार्थना, तूने विश्वास करके मुझ पर, तूने बपतिस्मा लेकर तूने मुझे पैर लिया है, इसलिए शैतान तुझे छू नहीं सकता। मैं तुझे बचा कर रखूंगा। ये वचन आपको प्रार्थना में बोलने हैं। और वचन में यह भी लिखा है कि मुझे बांधने और खोलने का प्रभु ने अधिकार दिया। ये मत्ती में लिखा है। प्रभु तेरा ही वचन कहता है, तूने मुझे बांधने और खोलने का अधिकार दिया। प्रभु मैं जो मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो मैं पृथ्वी पर खोलूंगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अब आपको बांधना क्या है, खोलना क्या है। आपको पृथ्वी पर समस्या को, परेशानी को, लड़ाई दंगों को, दुष्ट आत्मा को, व्यभिचार की गंदी आत्मा को, शराब वाली, जुए, सट्टे, नशे पत्ते वाली, गलत और गंदे बातों वाली, कुटकुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट वाली, दोष लगाने वाली, बुराई करने वाली, कमी निकालने वाली, घटी वाली या बीमारी वाली, कमजोरी वाली या हर काम में नाकामयाबी देने वाली गंदी आत्माओं को आपको पृथ्वी पर बांधना है और उनको नष्ट करना है, खंडन करना है, गिराना है, काट डालना है, उनको अधोलोक के कुंड में कैद करना है।
और आपको खोलना क्या है? आपको यीशु तेरे नाम से मैं तेरे स्वर्ग से अपने लिए चंगाई को खोलता हूँ, आशीष को खोलता हूँ, बरकत को खोलता हूँ, छुटकारा को खोलता हूँ। और प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी क्षमा को, तेरी शांति को मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लिए, मेरे माता-पिता के लिए, मेरे अगुओं के लिए, इन भाई के लिए, इस बहन के लिए मैं खोलता हूँ। ये चीज़ आपको खोलनी है। बाँधनी आपको गलत और गंदी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हावी हो रही थी, जिससे आपको दुःख हो रहा था, जो आपको आँसू में रख रही थी, उन चीज़ों को बाँधना है। बाँधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि यिर्मयाह 1 का 9 के द्वारा 9-10 के द्वारा बताया कि बाँधने के बाद उन गंदी चीज़ों को नष्ट करना है, काटना है, खंडन करना है, ढा देना है और उनको गिराना है। और आपको जो चीज़ चाहिए उसको आपको स्वर्ग से खोलना है कि मैं प्रभु अपने लिए अपनी चंगाई को, आशीषों को, छुटकारा को तेरे स्वर्ग से यीशु नासरी के नाम से मैं खोलता हूँ और पृथ्वी पर मेरे लिए खुल चुकी है और मुझे नजर आएगी। उसके बाद आपको आमीन कहना है बस। और इसके साथ साथ अगर आपको आत्मिक युद्ध करना है तो युद्ध करने के लिए अब आपको क्या करना है? अगर हम युद्ध करें तो अगर हम पढ़े यिर्मयाह 51 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, यिर्मयाह 51 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में ये वचन मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वचन मतलब जो बातें बता रहा हूँ इन सब चीज़ों से मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु सामर्थ्य रूप से काम करता है और प्रभु नजर भी दिलाता है। यिर्मयाह 51 अध्याय और 20वीं आयत में इसको लिख लेना। लिखा है, तू मेरा फरसा है, मतलब मैं परमेश्वर का फरसा हूँ। फरसा मतलब एक बहुत खतरनाक हथियार जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता, जो काट डालता है। और बोलना है आपको, शैतान को सुनाना है, शैतान तो सुन ले, देख मैं यहोवा का फरसा हूँ और मैं उसके युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया हूँ। प्रभु ने मुझे अपना हथियार बनाया है। और सोचो, जब परमेश्वर कोई हथियार बनाएगा या कोई युद्ध करेगा तो क्या कभी वो हारेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये वाली बातें आपको शैतान को बोलनी है। लिखा है, देख शैतान, मैं परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु मेरे ही द्वारा शैतान तेरी जाति जाति को तितर बितर करेगा, मेरे ही द्वारा तेरे राज्य को नष्ट करेगा, मेरे ही द्वारा शैतान तेरी दुष्ट आत्माओं को, घोड़ों को, सवारों समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करेगा। शैतान तुझे मेरा परमेश्वर मेरे ही द्वारा रथों को रथी समेत टुकड़े टुकड़े करेगा। ये सारे वचन आप पढ़ सकते हो। ये आत्मिक रूप से भी है, ध्यान रखना, इनको शारीरिक रूप से मत लेना, ये आत्मिक रूप से है। जो बातें आपको शारीरिक रूप में परेशान करती है या आपके धन को लेकर, चंगाई को लेकर, छुटकारों को लेकर या रुकावट डालती है, उन आत्मिक बातों के लिए भी, शारीरिक बातों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो आपका पासपोर्ट आना है, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, तो इन बातों के लिए भी उन गंदी आत्माओं को काट कर नष्ट कर सकते हो, बांध सकते हो, खंडन कर सकते हो, शापित कर सकते हो, जला सकते हो, उनको कैद कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन हमारा लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, ध्यान रखना, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से जो आकाश में है। तो हम दोबारा से वचन में चलेंगे। ये बहुत सामर्थ्य वचन है, मैं इसको अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ और प्रभु मुझे बहुत हिम्मत और याद देता है इन वचनों के द्वारा और आग लगाता है खुदा बाप। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये वचन कभी हो सके तो जरूर पढ़ना आत्मिक युद्ध के लिए। लिखा है भजन संहिता 118 अध्याय और 10वीं आयत से, शैतान तो सुन ले। लिखा है, सब जातियों ने मुझे घेर लिया है। शैतान तुमने मुझे घेरने की कोशिश तो करी थी, उसको बोल बोल कर, उसको सुना सुना कर ये युद्ध करना है आपको। शैतान तो सुन ले, तूने मुझे धन के द्वारा, कमी घटी, बीमारी परेशानी के द्वारा या लड़ाई दंगे के द्वारा, कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट के द्वारा, मेरे परिवारों के द्वारा तूने काम करने की कोशिश करी थी। शैतान, शैतान मैं तुझसे कह रहा हूँ, शैतान तो सुन ले, तेरी जातियों ने जो मुझे घेर लिया था, अब देख सुन, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय तुझे नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था, तूने मुझे घेर तो लिया था, लेकिन निसंदेह घेर लिया था, चिंता ना कर, लेकिन तू ध्यान रख, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय तुझे नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मधुमक्खी के समान, शैतान तूने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर तो लिया था चारों तरफ से कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, तूने मुझे बहुत फटका, लेकिन याद रख, परंतु कांटों की आग के समान तू बुझ जाएगा और यहोवा के नाम से मैं निश्चय तुझे नष्ट कर डालूंगा। शैतान तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं या मैं मर जाऊं या मैं आत्महत्या करूं, लेकिन नहीं, मैं तुझे गिराऊंगा, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं मरूंगा, मेरे बाप ने मुझे अधिकार दिया है, मुझे हथियार दिए हैं, मुझे सामर्थ्य दी है और वो मेरे साथ है। मेरा युद्ध वो लड़ेगा, तो तुझे निकलना पड़ेगा, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे छोड़ना पड़ेगा मुझे। तुझे निकलना पड़ेगा मेरी जिंदगी से, नहीं तो मैं तुझे जलाऊंगा, मैं तुझे नष्ट करूंगा। लिखा है, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था शैतान कि मैं गिर पड़ूं, परंतु देख यहोवा ने मेरी सहायता करी। परमेश्वर मेरा बल है। मैं जहां कमजोर होता हूं ना, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। और मेरे भजन का विषय है, वे मेरा उद्धार ठहरा है। इन वचनों के द्वारा आप शैतान को गिरा सकते हो। इन वचनों के द्वारा आप शैतान को गिरा सकते हो, हरा सकते हो, उसको कुचल सकते हो। भविष्यवाणी कर करके आपको ये वचन बोल बोल कर शैतान को परेशान करना है, उसको तंग करना है। जब तक आप छुटकारा अपनी जिंदगी में ना देखो, तब तक दिन प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना करो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को तो प्रभु ने घंटों में छुटकारे दिए हैं, घंटों में छुटकारे दिए, कई बार तुरंत हुए हैं। समझने की कोशिश करना। कई बार युद्ध ऐसा हो जाता है कि कई बार हम ढीले पड़ते हैं, कई बार युद्ध ऐसा हो जाता है, कई बार हमें समझ नहीं आता, लेकिन वही टाइम होता है हमें मजबूती से बने रहने का, अड़े रहने का और दृढ़ रहने का। अगर हम बने रहेंगे तो शैतान को ही गिरना पड़ेगा। अगर हम हार मान गए तो शैतान को, फिर वही वाली बात है, जय दिलाने वाली बात थी।
इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अपने युद्ध को कभी कमज़ोर मत समझना, अपने शत्रु को कभी कमज़ोर मत समझो। वचन के द्वारा शैतान को गिराओ। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसकी स्तुति करो, कहो कि यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। मैंने ऐसे ही किया है। यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के काम बड़े हैं। और मैं कई बार इस प्रकार से भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने मेरे शत्रु के जबड़ों पर मारा है, तूने मेरे शत्रु को बिजलियां गिरा गिरा कर परास्त किया है, तूने मेरे शत्रु से मेरा पलटा लिया है, तूने अपना क्रोध शत्रुओं पर भड़का है। मेरे शत्रु कौन है? बीमारी, कमी, घटी, कर्जा, गरीबी, आंसू, परेशानी, कलेश, ये सब मेरे शत्रु हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये तरीके हैं आत्मिक हथियार पहनकर, यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाकर, आत्मिक हथियारों को पहनकर इन वचनों के द्वारा आप युद्ध कर सकते हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहोवा आपको जय ना दे। ध्यान रखना, यहोवा जयवंत से बढ़कर हमें बना चुका है, लेकिन कई बार हम पाप में गिरने के बाद, बुराइयों या पाप में लिप्त होने के बाद अपने अधिकारों को, अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते थे, नहीं जान पाते थे, इसीलिए शैतान से फटका खाते थे, इसलिए शैतान काम कर रहा था। लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है शैतान उसे छू नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर छू रहा है शैतान, धन को छू रहा है, तन को छू रहा है, शरीर को छू रहा है, या घर परिवारों में किसी को छू रहा है, अगर लड़ाई दंगे, कलेश, मौत, एक्सीडेंट्स, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, गरीबी, कर्जा, घटी, ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान छू रहा है। देखो, जो आया उसको जाना है, वो वाली बात अलग है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करनी है हमें इन बातों को कि शैतान कहीं ना कहीं छू रहा है। शैतान किसी न किसी तरीके से हमें अटका देना चाहता है, फटका देना चाहता है, मार देना चाहता है कि हम प्रभु की उस बुलाहट को पूरा ना करें और हम अच्छा जीवन ना जिएं, और जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें भेजा वो कार्य हम ना करें, ना ही हमारे तरह कोई सामने वाला विश्वास करें। ये शैतान की सारी चालें हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, देखो, वो अपना 100% देता है, वो अपना 100% देता है कि विश्वासी को मैं कैसे गिराऊं, कैसे पाप में डालूं, कैसे इसको खुदा के विरुद्ध में करूं, कैसे इसको ऐसे नचा दूं, कैसे इसको घेर के मारूं, कैसे इसको खुदा से दूर कर दूं, कैसे इसको आत्महत्या तक पहुंचा दूं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, चाहे आप मानो या ना मानो। लेकिन जो आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहेगा, जो दृढ़ रहेगा, जो अपने वचन, प्रभु के वचन को थामे रहेगा, जो अंगीकार करता रहेगा, तो लिखा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी वो कभी उसके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। इस प्रकार से आप युद्ध करना, क्योंकि मैंने जीत को खुदावन की अपनी जिंदगी में देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं नहीं, वरन प्रभु का आत्मा कहना चाहता है कि आप जयवंत से बढ़ करो, आप उन अधिकारों को समझो, उन हथियारों को समझो जो प्रभु ने आपको दिए हैं। अरे आपका तो परमेश्वर ने अभिषेक किया है माँ के गर्भ में रचने से पहले। अपने आप को कमजोर मत समझ कि मेरे को प्रार्थना नहीं आती, वचन नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, वचन याद नहीं होता। लेकिन यहोवा तो तुझसे कहता है तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा, तेरे मुंह को मैं छू लूंगा। आप प्रार्थना करने की कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो, जो आ रहे शब्द उन वचनों से तो प्रार्थना करो। क्या खुदा नहीं देखेगा? खुदा नहीं देखेगा? अब इंसान एक बार में वो चक्कर चांद को नहीं छू लेता है। समझने की कोशिश करना, शुरुआत करो, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, धीरे धीरे करके खुदा आप देखेगा कि मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको वचन क्यों ना दूं, शब्द क्यों ना दूं, सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह क्यों ना दूं, मैं इसको दूंगा और उसको जय भी दिलाऊंगा। शैतान का नंगा नाच इसके सामने नचाऊंगा और उसके द्वारा मैं शैतान के सर को कुचलूंगा और दुष्ट आत्मा इसके द्वारा निकालूंगा। इसके द्वारा मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, बीमारों को चंगा करूंगा, मुर्दों को जिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि यह अधिकारों को, हथियारों को समझ चुका है और ये इस्तेमाल भी कर रहा है। ये युद्ध करता है, ये हार कर नहीं बैठा, ये दुबक कर नहीं बैठा, ये नाम मेरा बेकार नहीं कर रहा है, वरन ये दृढ़ता से लड़ रहा है शैतान से। ये दृढ़ता से अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर रहा है। इसको पता है कि इसके अधिकार क्या है, इसके हथियार क्या है, इसको क्या सामर्थ्य है, इसको पता है कि वचन की क्या शिक्षा है, इसको पता है कि वचन में क्या ज्ञान है, इसको पता है कि महिमा की, प्रकाश की महिमा का धन कैसा है, उसको पता है। मेरे भाई और बहनों, शैतान इन बातों को जान लेगा कि आप आत्मा और सामर्थ्य से, वचनों से भरे हुए हो, तो शैतान आपको छूने में भी ना कतराएगा। अगर बाई चांस कहीं गलती होगी उस समय छूने की बात अलग है, लेकिन जैसे आप पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ोगे ना, तो शैतान को जाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, यह हकीकत है। तो इसी प्रकार से इन वचनों के द्वारा आप युद्ध कर सकते हो, इन वचनों के द्वारा आप शैतान के सर को कुचल सकते हो। अगर आपको लग रहा है प्रार्थना करने, आराधना करने के बाद भी छुटकारा नहीं मिला, तो आप उपवास में आना। उपवास में आने के बाद सर पे तेल मलना और चुप रहकर सबसे पहले अपने विरोधियों को क्षमा करना, पश्चाताप करना, माफी मांगकर माफ करना, आगे बढ़ना और प्रभु के आगे भी अपने गुप्त पापों को खोलना जो अपने गुप्त में किए, जाने और अनजाने में किए हैं। समझने की कोशिश करना, ये प्रार्थना जब भी काम करेगी। अगर हम अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट रख के बैठे हैं या किसी के साथ हम गलत बर्ताव कर रहे हो और हम एक तरफ प्रार्थना करें, तो प्रार्थना कहाँ से सुनेगी? प्रभु की प्रार्थना, प्रभु तो प्रार्थना मुश्किल सुन पाया, क्योंकि लिखा है तेरे ये धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ये पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा बाप आज हमें सारी बातें बताना चाहता है कि हम अपने हिस्से का काम कैसे, किस तरीके से, कब कब करना है। ये एक आत्मिक युद्ध है, जैसे हमने इफिसियों 6 अध्याय में पढ़ा कि जागृत रहो। और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रार्थना में से उठना मत, आराधना में से उठना मत, कमजोर मत समझना अपने आप को, आराधना करना शुरू करना, आराधना करना। अगर कुछ आराधना भी नहीं आ रही तो सिर्फ ये बोलना हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यीशु। इतना करते करते ही ना आप आत्मा से भर जाओगे और प्रार्थना आपके अंदर आकर आत्मा करेगा परमेश्वर का। ये हकीकत है। आपने शायद इन बातों का अनुभव नहीं लिया है, लेकिन बात सारी ये है कि हमसे जब प्रार्थना आराधना नहीं होती ना, तो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। हमें वहीं दम नहीं तोड़ना, वहां से तो शुरुआत होगी। उसे ही कहते हैं अपना क्रूस उठाना। सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, इसलिए कहता है प्रभु का आत्मा, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो ये तरीके हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार आजमा कर देखना अपनी ज़िंदगी में, खुदा बाप आपको अनुग्रह देगा और आपको जय दिलाएगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।